हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। हमने लास्ट क्लास में क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था और क्रॉसिंग ओवर से ही हमने ये पढ़ा था कि उसके कारण जो है नए रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं और इसकी प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस जो है वो मियोसिस के फर्स्ट प्रोफेस में ऑकर होता है। मियोसिस के फर्स्ट प्रोफेस की जो सेकंड स्टेज है ज़ाइगोटीन, उसके अंदर क्या जो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस, वो एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज़ रेफर्ड एज सिनेप्सिस। जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास पास आते हैं तो उनके बीच की जो पेयरिंग होती है उसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। क्रोमोसोम पेयरिंग जो है वो दो स्टेजेस में ऑकर करती है। फर्स्ट स्टेज में जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो रहता है वह एक दूसरे के पास पास आता है और एक दूसरे से 1000 एंगस्ट्रॉन दूर होता है। सेकेंड फेज में एक स्फेरिकल स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, और ये जो 1000 एंगस्ट्रॉन की दूरी है उनके अंदर यह सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि सिनेप्सिस कराता है, यानी कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पास पास लाके उनके बीच में पेयरिंग कराता है और सिनेप्सिस ऑकर होती है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है एक प्रोटीन है जो कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बनता है मियोसिस के दौरान, और क्रोमोसोमल पेयरिंग होती है, सिनेप्सिस होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं जो एक दूसरे से पेयर करते हैं वो उनको जोड़ने का कार्य करता है एक प्रोटीन, और उस प्रोटीन फ्रेमवर्क को हम कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट यूनिक फीचर ऑफ मियोसिस हैपन्स अर्ली ड्यूरिंग द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन। जो फर्स्ट यूनिक फीचर है मियोसिस का वह फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन में ही होता है। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम्स और होमोलोग पेयर जो रहते हैं वो पूरी लेंथ के बराबर जो होते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, और इन दोनों के प्रोसेस को जब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑल अलोंग द लेंथ ये जब पेयरिंग करते हैं तो इसी को हम कहते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो था वह डिस्क्राइब किया गया था मॉन्ट्रोस जे मोजेस ने 1956 एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ऑफ क्रेफिश में, और डी फेसॉट ने उनको पिजन के स्पर्मेटोसाइट में उसको डिस्कवर किया था। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है कि ट्राईपार्टिएट स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर 2 लैटरल रीजन होते हैं और एक सेंट्रल एलिमेंट होता है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। एक रिलेटिवली डेंस सेंट्रल एलिमेंट, 2 कंपैरेटिवली डेंस lateral element, each of which is adhered to one of the 2 homologous chromosome through its entire length। पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर ये जो है नज़र आता है, और 2 रिलेटिवली डेंस ट्रांसवर्स एलिमेंट्स। ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके बीच में जो पूरा एलिमेंट ब्लू कलर का नज़र आ रहा है वो कहलाता है सेंट्रल एलिमेंट, और सेंट्रल एलिमेंट के जो है साइड्स में लेटरल साइड में जो 2 एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एलिमेंट्स, और बीच में एक नोड्यूल नज़र आ रहा है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। यह जो 2 क्रोमोसोम्स के बीच का जो सेंट्रल एलिमेंट वाला रीजन है उसको हम कहेंगे सेंट्रल रीजन। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर एक डेंस सेंट्रल एलिमेंट है, उसके साइड में 2 कंपैरेटिवली डेंस लेटरल एलिमेंट्स हैं, और जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को उसकी एंटायर लेंथ से जोड़े रखते हैं, और 2 रिलेटिवली डेंस लेटरल एलिमेंट्स हैं। यह तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये बनाते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, और ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बनता है जिनके कारण, इस प्रोटीन के कारण 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स ज़ाइगोटीन के टाइम एकदम पास पास आ जाते हैं और पेयरिंग करते हैं, और इसी के कारण जो है वह सिनेप्सिस ऑकर होता है।
यह सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जैसे कि हमने कहा दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बनता है, लेकिन फंक्शन जो है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का वो आज भी अनसर्टन और कंट्रोवर्शियल है। यह माना जाता है कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है क्रॉसिंग ओवर के लिए असेंशियल है और मेल ड्रोसोफिला के अंदर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है और उनके बीच में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता लिंक्ड जीन्स के बीच में। So, this is the way how synapsis occurs with the help of a protein known as synaptonemal complex. Thank you.